भाई साहब मैं कविता सुना रहा हूँ, वहाँ बैठ जाइए आप। अरे भाई साहब मुझे पता है। नहीं कोई हिंदू नहीं बैठा। हाँ अरे आप चालू रखो। हुआ क्या? पूजा को मना कर रहा है, अलावा क्यों बांध लिया, तिलक नहीं लगाना, हिंदू धर्म का बुराई कर रहा है, तो पूजा नहीं करनी मंदिरों में। तो आप जिस मंच मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको समझाओ। आप चालू रखो। चलिए चलिए। देखो ये कुछ लोग हैं जिन्हें लोग भेज देते कि जाकर चेक करो सही काम कर रहे नहीं कर रहे, तो ये हमारे टेस्टर है और जब 40 रुपए की सामने में खर्च कर रहे हैं तो उसका मजा नहीं आना क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये कह रहे हम हिंदू हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ? क्या हुआ जी? क्या हुआ? नहीं आ रही आपको? हिंदू तो जाओ भागो यहाँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? मूर्ति पूजा को मना कर रहा है, अलावा क्यों बांध लिया, तिलक नहीं लगाना, हिंदू धर्म का बुराई कर रहा है, तो पूजा नहीं करनी मंदिरों में। तो आप जिस मंच पर हिंदू ही बैठे हैं यहाँ भाई, कोई और बैठा नहीं है। नहीं, तो आप अगर हिंदू है तो फिर इस धरा पर क्या कर रहे हैं? इस धरा पर क्या कर रहे हैं आप? भाई संविधान मैंने पढ़ा है, संविधान में जो धार्मिक प्रतिष्ठा लिखी है ना, उसको कोई नहीं कह सकता। संविधान में बाबा साहब ने लिखा तो है। धार्मिक प्रतिष्ठा के मुताबिक ही तो बोल रहे हैं। पता नहीं संविधान लिखा है, संविधान धार्मिक नहीं थे, डॉक्टर भीमराव धार्मिक नहीं थे, वो मोदी की पूजा करते थे। जी जी जी, क्या ऐसा विवाद हुआ? क्या हुआ ऐसा? मुझे नहीं पता, मैं तो आप अभी देख नहीं, वो अभी कुछ बोल के गए हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है, कि भारत का संविधान पढ़ा है मैंने, कि उसमें ऐसा नहीं है जो ये बोल रहे हैं कि पत्थर पूजा मत करो या मूर्ति पूजा मत करो। नहीं तो मैंने संविधान वो पढ़ा है, और वो पढ़ने वाले वो झूठ बोल रहे हैं, वो घर चले गए। जी में सूंड वाला, पूंछ वाला, कान वाला, हाथ वाला, नीली वाली, पीली वाली, काली वाली, धोली वाली तो नहीं बिठा रखी। ऐसे बहुत सारे नकली लोग घूम रहे हैं मंच पे, तो लंबे लंबे भाषण और घर में घरवाली का करवा चौथ का व्रत। ऐसे बहुत नकली लोग घूम रहे हैं कि मंच पर तो भाषण और घरवाली बेटी की शादी हिंदू धर्म से पंडित जी पत्र देख के करवाएंगे। ऐसे नकली लोगों को पहचानो और मंचों पे आने से रोको। मैं कवि आदमी हूँ, क्योंकि आज आपने ऐसे कवि बुलाया हूँ, वक्ता नहीं बुलाया हूँ, तो बस इसी के आसपास घूमते हुए कविता मुझे याद आ गई, मैंने कभी लिखी थी। थोड़ा सा सुन लो, मन बना के एक बार हाथ खड़े करके ताली बजा दो, बोलो। मैं समझता हूँ आप कैसे सुनेंगे। सुनिए कि हाथ में पूजा की थाली, देखते ना सुबह को लड़कियां देखता हूँ मैं तो अपने समाज की साहब, बालों में से पानी बह रहा है, पैर में चप्पल नहीं है। मैं कई बार घर के सामने खड़े होकर के अखबार पढ़ता हूँ तो लड़की जा रही है, मैं बुला लेता हूँ, बेटा यहाँ कहाँ जा रही है? कि जी मंदिर जा रही हूँ। मैं क्यों जा रही है? क्या जी वो सावन का पहला सोमवार है। मैं कैसे क्या होगा? क्या जी अच्छा पति मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा पति। कितने व्रत रखने से? 16 सोमवार। 32 रखेगी तो और अच्छा मिलेगा। 64 रख लिए तो फिर तो गजब ही मिलेगा। एक लड़की ने 32 सोमवार का व्रत रखा, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ भैया, बात बाद में कर लेना। एक लड़की ने 32 सोमवार का व्रत रखा, शादी हुई धूमधाम से। थोड़े दिन के बाद में लड़की मायके में घूम रही थी, कवाड़े साहब। तो मैंने पूछा, बेटा तेरा तो नया नया ब्याह हुआ, तो तू यहाँ कैसे घूम रही है? बोले अंकल जी वो पति दारू पी के मारे। पति दारू पी के मारे। मैं कहा व्रत कितने रखे थे? क्या जी 32। किसके रखे थे? क्या जी भोले जी के। तो पति कैसा चाहिए था? सूटेड वूटेड, पढ़ा लिखा है। अब गलती यही हो रही है, पति मांग रहे हो भोले से। व्रत किसका रखा? भोले का। 16 सोमवार का रखा तो गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला मिलेगा, तंबाकू खाने वाला मिलेगा। 32 का रखा तो दारू पीने वाला भी मिल जाएगा। 64 का रखा तो फिर तो भांग धतूरा सुल्फा गांजा पीने वाला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भोला जितने प्रसन्न होगा भोला उतना अच्छा आपको नशेड़ी अपने जैसा देगा।
अब आपको चाहिए देसी घी, चाहिए देसी घी, तो देसी घी कहाँ मिलेगा? परचून की दुकान पे। दारू की दुकान पर जाओगे तो देसी घी नहीं मिलेगा, वहाँ पे दारू ही मिलेगी। तो तय कर लो, अगर पति बढ़िया सूटेड वूटेड चाहिए तो 14 अप्रैल का बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रखा करो, बाबा साहब को पढ़ा करो, और अगर 16 सोमवार का रखोगी तो फिर वैसा ही मिलेगा जैसा मिला है। ठीक है? तो मैं छोटी सी एक रचना आपको सुनाता हूँ, कवि हूँ, कवि के कविता के माध्यम से ही आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि हाथ में पूजा की थाली, गुरुजी के हाथ में पूजा की थाली, अरे लेके मंदिर जा रहे हो। लाइन लगी हुई है, रोज पिट रहे, अखबार में खबर छपती है कि दलितों की पिटाई में कम पिटे, ज़्यादा पिटने चाहिए थे। कितने जूते लगे कि 4 में 4 और मारो मेरी तरफ से। क्या करने जा रहा था वहाँ? तो बुद्ध विहारों में झाड़ू नहीं लगती और मंदिरों में जाने की होड़ लगा रखी है तुम लोगों ने। कि हाथ में पूजा की थाली, अरे लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है और पत्थरों से मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है। कि पत्थरों से मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है, मुझको तो इतना बता दो, पत्थरों ने क्या दिया है। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है और पत्थरों से मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो, इन पत्थरों ने क्या दिया है। हाथ में पूजा की थाली। अब बंद सुनिए कविता का। कि हाथ में बांधे कलावा, अभी भाषण दे रहे थे ना, मैं सुनाता उनके सामने कविता। कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है, और हम अम्बेडकरवादी हैं साहब, कलावे बांध रखे हैं यहाँ तक और लंबा तिलक लगा रखा है। पंडित जी भी नहीं लगाते उतना लंबा तिलक तो जितने हमारे वाले लगा रहे हैं आजकल, नकली वाले। कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है, ये गुलामों के गुलामों की गुलामी सी झलक है। ताली बजाओ यहाँ। अब मैं मूड में आया हूँ कविता सुनाने के। कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है, ये गुलामों के गुलामों की गुलामी सी झलक है। और ये तुम्हारे बुजुर्गों के खून से रंग करके धागे, ये विदेशी और लुटेरे आरियों ने तुमको बांधे। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है। और 4 पंक्तियां इसी तेवर में सुन लो। कि मंदिरों में जा रहे हो, कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों। कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों। मेरा मन ये कह रहा है, उनको ये पैगाम दे दूं, और पीटने वालों को जाकर मैं कोई इनाम दे दूं। मैं तो कह रहा हूं ये जो पीट रहे हैं ना, इन्हें इनाम दो। हमारी नहीं माने तो कम से कम तुम्हारे पिटने से रुक जाए भाई, हम तो कहते कहते थक गए। कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों। और मेरा मन ये कह रहा है, उनको ये पैगाम दे दूं, और पीटने वालों को जाकर मैं कोई इनाम दे दूं। और हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो, पत्थरों ने क्या दिया है। हाथ में पूजा की थाली। एक अंतिम छोटी सी कविता सुना देता हूँ और बस फिर मैं अपना स्थान लूँगा। एक बार जितनी महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं हाथ खड़े करें। महिला करें, पुरुष मत करना भैया, कर लो हाथ नीचे। आपके वो वाली महिलाएं हाथ खड़ी करें जो करवा चौथ का व्रत रखते, करें एक बार। 1 2 3 4 हैं। अच्छा, रखती तो सारी हैं, ये झूठ बोल रही हैं।
रखती तो सारी हैं, झूठ बोल रही है कवाड़े जी। ये देखो कवाड़े जी बड़े सीनियर साथी हैं और इनके सामने झूठ मत बोलो। तो मुझे पता है तुम सब रखती हो। तो कवाड़े साहब, मैंने करवा चौथ नामक की जो बीमारी है इस पर एक रचना कभी लिखी थी और बड़ी फेमस हुई वो, तो वो रचना मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल सादा भाषा में है कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। भास्कर जी, भाभी अगर साड़ी मांगा तो मेरी ये कविता सुना देना कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। भाई हम पढ़े लिखे थे, पत्नी आई करवा चौथ के व्रत का जिक्र करा, तो हमने कहा भाई क्यों रख रही है, इसके फायदे तो बता दे, क्यों मेरे 20,000 रुपये खर्च कराएगी साड़ी में, पार्लर में, सैंडल में। तो पति पत्नी का संवाद है, आनंद आएगा आपको कविता में 2 पंक्ति के बाद में, कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। ताली बजाओ। पत्नी को तो साड़ी चाहिए थी ना, कि पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने हिसाब लगाया कि भारत में पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो लगभग 40 वर्षों का है। पति पत्नी लगभग 40 वर्ष तक साथ रहते हैं। तो मैंने कहा अगर पत्नी लगातार 40 वर्ष तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 वर्ष बढ़ गई पक्का, उसकी 40 वर्ष घट गई। अब कविता का आनंद यहाँ से लेना कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी और पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली, भाई साहब मैं कविता सुना रहा हूं, वहां बैठ जाइए आप। अरे भाई साहब मुझे पता है, नहीं कोई हिंदू नहीं बैठा। आपने हिंदू धर्म पे हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको समझाओ। हाँ, अरे आप चालू रखो ये जो है। चलिए देखो, ये कुछ लोग हैं जिन्हें लोग भेज देते कि जाकर चेक करो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये हमारे टेस्टर हैं। और जब 40 रुपए जिस आदमी ने खर्च करे हैं तो उसका मजा भी आना चाहिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कि पत्नी बोली कि मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। तो वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़ुआ कह करके चिढ़ाएगी। ताली बजाओ। उसकी आवाज़ से ज़्यादा तुम्हारी ताली आएंगी तो मेरा ध्यान इधर रहेगा। हाँ, बोलो जय भीम, जय भीम। कि पगली मैं तो 60 वर्ष वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो फिर भाभी मुझे रड़वा कह करके चढ़ाएगी। एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। बजाओ ताली। क्या काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। मैंने 1000 से ज़्यादा शो किए बाबा साहब के 22 राज्यों में। संसद में खड़े होकर के 10 बार कविताएं सुनाई है बाबा साहब के जन्मदिन पर। देश का सबसे महंगा कबीरा 4-4, 2-2 घंटे तक कविताएं सुनाई। मैंने सिर्फ अंधविश्वास, पाखंड और बाबा साहब के मूवमेंट पर कविताएं लिखी हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं, इनसे आप चिंता मत करिए। ये कारवां है, मेरे से पहले से चल रहा, मेरे के बाद भी चलेगा। इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने भास्कर भाई को बोला है कि अगली बार जब भी कोई आदमी मंच पे आए तो उसको भी चेक कर लो, उसकी गाड़ी को भी चेक कर लो कि वहाँ लाल चुन्नी तो नहीं बन रही है गाड़ी में। हम बुलाएंगे ही नहीं ना अगली बार। हाँ, भाई साहब कह रहे बुलाएंगे नहीं। हाथ भी चेक कर लो, पैर भी चेक कर लो, घर भी चेक कर लो। बाबा साहब के मूवमेंट में गड़बड़ झाला नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कह दिया मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। उन्हें पता था कि मेरे जाने के बाद लोग गड़बड़ झाला करेंगे, इसलिए 22 प्रतिज्ञा आपको दे गए। जब जब गड़बड़ झाला होने लगे ना, तब तब वो 22 प्रतिज्ञा दोहरा दिया करो, तो गड़बड़ झाला अलग हो जाएगी, अपना काम इधर हो जाएगा। अभी मैं परसों बुलंदशहर में था, एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।
मैं बुलंदशहर में था तो वहाँ सांसद जी हैं बीजेपी के, बड़ा लंबा भाषण दिया और कहा साहब मैं तो बाबा साहब को बहुत मानता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। जब वो भाषण दे के चलने लगे तो मैंने कहा सांसद जी बैठ जाओ, मेरा भी भाषण सुन लो। बोले क्या मैं बाबा साहब को कितना मानते हो? कि साहब बहुत मानता हूँ। मैं खड़े हो जाओ, हो गए। मैं कहा हाथ आगे करो। बोले कर दिया। मैं कहा कहो मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। हाथ पीछे। पहली प्रतिज्ञा पर बंदा भाग गया मैदान छोड़ के। तो ये ध्यान रखिए, कोई आदमी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबा साहब की मूवमेंट में गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।